अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पेपर्स आप लोगों के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अब तो 3-4 दिन हो गए आपके पेपर्स ख़त्म हुए हुए। अब नेक्स्ट मरहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपके एंट्री टेस्ट का होता है। ईद ज़रूर आ रही है बट ये ना भूलें कि एंट्री टेस्ट की तैयारी भी आप लोगों के लिए उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितने इक्वली इम्पॉर्टेंस दे के आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे। जिन स्टूडेंट्स को आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग के करियर को परस्यू करना है वो लोग एंट्री टेस्ट की तैयारियां करना शुरू कर दें। आप लोगों की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं टेस्ट की, और आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है पीएमडीसी के थ्रू वो भी आ चुका है सिलेबस के हवाले से। तो आप लोगों को सबसे पहले आज मैं बहुत सारी एमटी कैट से मुतालिक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और सिलेबस के हवाले से भी बताऊंगी कि कहाँ से तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक लें, कहाँ से तैयारी करें, किस तरह से परस्यू करें। सेकेंडली, इतने अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी एंट्री टेस्ट में क्यों फेल हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है, ये तमाम तर डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपका कोई फेलो अगर एमटी कैट का टेस्ट देना चाहता है वो भी इसको ज़रूर देखे। तो पीएमडीसी ने ऑफिशियली आप लोगों का सिलेबस जो अनाउंस किया है वो वन सिलेबस रूल को मद्देनजर रखते हुए अनाउंस किया है कि मतलब कि तमाम जो स्टूडेंट्स का एक सिंगल सिलेबस होगा और उसी को फॉलो किया जाएगा। मगर उस नोटिफिकेशन के अंदर एक अलग थलग बात ये भी हमें नजर आई है कि पहले तो उन्होंने कहा कि वन सिलेबस रूल मतलब सबका सिलेबस सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही सब कुछ आएगा, आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ रीच कुछ नहीं आएगा। बट साथ ही साथ उन्होंने इसी नोटिफिकेशन के अंदर लिख दिया कि प्रोविंशनल बुक्स में से आएगा। तो ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, थोड़ी मुझे भी खटकी कि अगर आपने वन सिलेबस बुक रूल रखना है तो आप एक बुक सेलेक्ट करते हैं या पंजाब बोर्ड की या फेडरल बोर्ड की, तो बच्चों को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना होती जो एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं। बट प्रोविंशनल बुक का जब जिक्र आया तो उसका यही मतलब है कि वो आपकी जो भी, अगर आपका ताल्लुक पंजाब बोर्ड से है तो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक को फॉलो करें, अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड का है तो फेडरल बोर्ड की बुक से आप लोग प्रिपरेशन करें। ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं होता, वैसे दोनों बुक सेम ही होती है, मगर फिर भी कुछ अगर 19-20 या 18-20 का फ़र्क भी हो जाए तो आप लोगों को चांस ले लेना चाहिए। तो अगर आप लोग पंजाब बोर्ड से हैं और आपकी बुक जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो पंजाब बोर्ड की, तो आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपरेशन उसी से करनी है। आपके पास अभी भी टाइम है, डेट्स वगैरह अनाउंस हो चुकी है, मैं डेट्स पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। उसके अलावा आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपने फॉलो ज़रूर करना है। अभी भी आपके पास टाइम है, जितना भी, अगर हाफ टाइम है तो हाफ टाइम अपनी बुक को दे दें। आखिरी के 1-2 दिन आप लोग फेडरल बोर्ड को भी चेक कर सकते हैं ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने की या एमसीक्यूज के हवाले से कुछ भी ना आपका छूटे, चांस ना लें। आप लोग फेडरल बोर्ड की बुक को भी ज़रूर कंसर्न करें। सिमिलरली अगर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप लोग तो पंजाब बोर्ड की बुक को ज़रूर आप लोग कंसर्न करें, जो भी चेंजेस हैं आप लोग ज़रूर दोनों बुक्स को देखें। तो ये हो गई आपकी पहली बात। आई होप आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। वन सिलेबस रूल है, पीएमडीसी ने अनाउंस कर दिया है कि आउट ऑफ रीच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और आपने अपनी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफरेंस जो है वो देनी है। अगर आउट ऑफ रीच कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो ऑब्वियसली वो आप लोगों की कैपेबिलिटी के थ्रू आते हैं। आप लोग उसको अगर फॉलोअप करना चाहते हैं तो आप लोग पास्ट पेपर जो एमटी कैट के होते हैं उसको चेक कर सकते हैं कि किस किस क्वेश्चंस में से किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आप लोग अपने किसी फेलो से जिसने ऑलरेडी एमटी कैट की अटेम्प्ट दी है, क्लियर है, उसको भी राब्ता कर सकते हैं और उनसे भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें एनालिटिकल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप लोग उसके हवाले से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी टेक्स्ट बुक से ही कंप्लीट तैयारी करेंगे। ये हो गई आपकी एक बात, आई होप कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। सेकेंडली, इतना अच्छा पेपर देते हैं स्टूडेंट्स, इतने मार्क्स लाते हैं मगर ये है कि एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी मेजर रीज़न यही होती है कि आप लोगों की लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है बबल शीट को फिल करने की। बोर्ड में आप लोग 20 मार्क्स का पेपर फिल जो है वो करते हैं बबल शीट का, इतना उसमें मसला नहीं होता। उसमें भी कभी कभी मसला हो जाता है, कोई ऊपर नीचे बबल फिल कर देता है, मगर इसमें 100 मार्क्स का पेपर आपका मतलब कंप्लीट, अगर 200 मार्क्स भी हो तो 200 मार्क्स का पेपर आपका सारा बबल शीट पे फिल करना होता है। कुछ थ्योरी वगैरह आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखनी होती, तो उसमें आप लोगों के मार्क्स जो है वो कट जाते हैं कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अभी आपके पास टाइम है, ईद में भी टाइम है, ईद ज़रूर सेलिब्रेट करें, मगर अपनी प्रैक्टिस को और अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये सब करें। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने बहुत सारी बबल शीट्स के प्रिंट्स निकाल लेने,
ठीक है। प्रिंटर सबके घर में, आसपास शॉप्स पे, हर जगह मौजूद होता है। हर किसी की, अगर किसी के बाबा ऑफिस में है या भाई ऑफिस में है तो प्रिंट निकलवा सकते हैं, ईजी है और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। तो आप लोगों ने बबल शीट्स के प्रिंट्स निकाल लेने हैं, बहुत सारी कॉपीज़ कर लेनी है उसकी, 5 या 6 कॉपीज़ करें। उसमें ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों ने फ़ौरन प्रैक्टिस करनी है बबल शीट फिल करने की। अच्छा, बबल शीट फिल करने से आपकी एक रवानियत आती है। अच्छा, जब ये होता है कि जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है MD-CAT का टेस्ट देने, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इतना कंफ्यूज, क्योंकि MD-CAT के टेस्ट का प्रेशर बहुत होता है अनडाउटेडली, तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 बबल्स फिल कर देता है, ऊपर नीचे हो जाता है, सीक्वेंस ख़राब हो जाता है या कुछ फिल करना भूल जाता है। तो ये गलती आपने वहाँ नहीं दोहरानी। आप लोगों ने कंप्लीट बबल शीट्स के प्रिंट आउट निकालें और उसको फिल करके प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करके जाएं, कोई भी चांस आप लोग ना छोड़ें। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप लोगों ने पेन कौन सा यूज़ करना है। आई हैव इट, तो मैं आपको बता दूं कि बेहतर है ये जो पियानो का पेन होता है ना आपका, येलो कलर का, जिसकी निब थोड़ी मोटी होती है, आप ये पेन लेके जाएं और इस पेन को भी चेक कर लीजिएगा कि इसकी इंक प्रॉपर फिल्ड है कि नहीं। इतनी होनी चाहिए, मैंने तो यूज़ करके खैर इसकी अब इतनी कर दी है, बट इसकी प्रॉपर इंक फिल होनी चाहिए। और पेन को थोड़ा रफ पेपर पे घर में, ये ना हो कि आप बिल्कुल नया नवेला पेन लेकर चले जाएं और वहाँ जी पेन ही नहीं चल रहा और आप पेन घिसने लगे हुए। पेन को प्रॉपर रब करके लेके जाइएगा पेपर पे और प्रेफर टू यूज़ दिस पेन। से ये होगा आपकी बबल शीट के अंदर, क्योंकि मोटी निब है, आपको ज़्यादा कलरिंग करने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से आप इसको कलर आउट कर सकते हैं। इसकी निब मोटी होने की रीज़न, फ़ायदा ये है कि जब आप प्रॉपर कलर करेंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और आराम से प्रॉपर तरीके से आपका प्रिंट भी निकल सकता है। तो यूज़ दिस पेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर बॉल पॉइंट्स। तो ये एक बात हो गई। और सेकेंडली, थर्ड बात यही है कि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बबल शीट को प्रॉपर फिल करके आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, ये आपकी थोड़ी बहुत प्रो टिप्स है, अगर आप फॉलो करेंगे आपको ही फ़ायदा, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता खैर। बट मेरा है कि सब स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा फ्यूचर में करें। तो ये आपकी एक बात होगी कि पेपर को कैसे फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको बताई। एक तो प्रैक्टिस करें, एक तो, और दूसरा ये वाला पेन यूज़ करें। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट आपको मैं बताने वाली थी वो यही है कि आप लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बबल शीट फिल करने में कम लगाते हैं। तो आप लोग अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन को देते हैं ना, तो उसमें से हाफ करे कि 40 सेकंड्स भी अगर आप सोचें कि इसका राइट आंसर क्या है, तो 20 से 30 सेकंड्स आप लोगों ने बबल फिल करने के लिए भी टाइम लगाना है। आप लोग ये ज़रूर सोचिएगा कि भाई अगर मैंने सोच के आंसर सोच लिए हैं बट मैंने इसको भी फिल भी करना है, तो फिल करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। वो आप लोगों ने चेक करना है प्रॉपर तरीके से, एक भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपकी कंप्यूटराइज चेकिंग होती है ऑब्जेक्टिव पेपर्स की भी बोर्ड में, तो वो उसमें ये होता है कि कंप्यूटर जब स्कैन कर रहा होता है ना, तो एक भी अनफिल चीज़ आती है या एक भी चीज़ ऐसी आती है ना कि इनकम्प्लीट है या मिसिंग है, तो आपके मार्क्स डिडक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आपने सॉल्व करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 15 मिनट आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए निकाल लें। चेकआउट करना है कि कोई भी क्वेश्चन रह तो नहीं गया, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपने सारे फिल करने हैं, चाहे आता है या नहीं आता। सही आपको लगता है इसका आंसर गलत है, आपने फिर भी उसको फिल ज़रूर करना है, उस चीज़ को मिस नहीं करना। वो कहते हैं ना, तुक्का लगाओ, तुक्का लगा के भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चांस मिल जाता है, आंसर सही हो जाता है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें फॉलो करनी है अपने MD-CAT के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपने रीचेक ज़रूर करना है उसको। और अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लास्टली कि मार्क्स की कैसे डिवीजन होगी, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो होता है वो वेटिंग पे होता है और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में आप लोगों के मार्क्स जो है वो आने चाहिए। अच्छा, मार्क्स की डिवीजन जो है अभी PMDC की तरफ से ऑफिशियली अभी फ़िलहाल उस तरीके से अनाउंस नहीं की। लास्ट जो है वो यही था कि लास्ट ईयर जो 2022 के अकॉर्डिंग वो यही था कि 45% से अबव मार्क्स आपके 9th क्लास में आने चाहिए। और इसके अलावा एंट्री टेस्ट के भी मार्क्स आपको कैलकुलेट करके 100% का कुछ एग्रीगेट बनाते हैं वो, और उसके हिसाब से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे ही PMDC की तरफ से कोई मार्क्स के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।